नहीं आऊँगा घर, जाके बोल दो यार अम्मी को, बोल दो नहीं आऊँगा घर, खाना भी नहीं खाऊँगा, जो होगा समझिएगा। अरे क्या स्टूडेंट लोग, तुम जान रहे हो मैं और मेरे भाई में लड़ाई हो रहा है, लड़ाई हो जाता है हमेशा, नहीं मैच करता है मिजाज ताल्लुकात। मम्मी पापा तो अपने रूम में ग्रुप बना लिए, अरे मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी अपना अलग रूम दे दीजिए, मैं भाई के साथ नहीं रह सकता हूँ, भाई के साथ रहूँगा तो लड़ाई होगा। ग्रुप बना दीजिए, ग्रुप बन जाएगा तो मैं अपने रूम में रहूँगा, भाई अपने रूम में रहेगा, शांति रहेगा, है ना। फिर कुछ दिन के बाद भैया की शादी होने वाली, भाभी बड़ी सुंदर है, तो मुझे भी तो शादी करनी है ना। अब भाभी से ज़्यादा सुंदर मैं लाऊंगा, नहीं तो फिर लड़ाई रखा है। भैया का अलग रूम दो, उनकी अलग फैमिली होगी, मैं भी अलग रूम में रहूंगा, मेरी अलग फैमिली रहेगी, बढ़ती चली जाएगी, एक ग्रुप बना दो यार, है ना। चलो कम टू द पॉइंट, आज का टॉपिक है टैक्सोनॉमिक हिरार्की। ये चीज़ जो मैंने अभी बोला है उसका लेना देना टैक्सोनॉमिक हिरार्की से है, किसी चीज़ से नहीं है। ये जो मैंने जो भी अभी कुछ बोला सर, समझाने के लिए था, टैक्सोनॉमिक हिरार्की को समझाने के लिए था। टैक्सोनॉमिक हिरार्की में सबसे पहले टैक्सोन को और टैक्सोनॉमिक को समझना होगा। टैक्सोनॉमी क्या है? ग्रुप ऑफ साइंस है जहां हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ का कैरेक्टर देखते हैं, कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी शादी में गए हम लोग, अब वहाँ देखेंगे कि शादी में सब कोई खुश है, एक तो ससुरा एकदम मुंह लटका के मऊआ के बैठा हुआ है इसे गुस्सा में एकदम दूल्हा के बगल में, तो देख ही के समझ में आता है कि ससुरा लगता है कि ये दूल्हा का कौन है, फूफा होगा। कपड़ा उपड़ा नहीं मिला शादी में तो मुंह लटका के बैठा है ना। तो हमने क्या किया, पहले उसके कैरेक्टर को देखा कि कैरेक्टर कैसा था, मुंह फुलाया हुआ है, तब माइंड में हिट किया, आइडेंटिफाई किया वो दूल्हा का फूफा होगा, इसको कपड़ा नहीं मिला है। फिर हमने नाम दिया कि वो अच्छा फूफा है। फिर क्लासिफिकेशन कर दिया कि वो इसको कपड़ा नहीं मिला था इसलिए मुंह फुलाए बैठा है। सिमिलरली किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो भी इस अर्थ में है, सबसे पहले हम उसके कैरेक्टर को देखते हैं, कैरेक्टर से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई हो जाता है तो उस ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो साइंस का वो ब्रांच जहाँ पे कैरेक्टराइजेशन होता है, कैरेक्टराइजेशन, फिर आपको उसका आइडेंटिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर उसका जाके क्लासिफिकेशन, इसे ही टैक्सोनॉमी कहते हैं, टैक्सोनॉमी। ठीक है। और टैक्सा जो हुआ वो ग्रुप हुआ, अभी मैंने बोला था ना, अभी कहानी सुनाया था ना कि पापा मम्मी ने अलग ग्रुप बना, मेरा भाई के साथ नहीं बनता, मेरा रूम अलग कर दो, तो ग्रुप अलग अलग कर देना सही विचार को रखने के। फॉर एग्जाम्पल, पापा मेरे किंगडम है, राजा है घर के, पापा मम्मी, तो वो किंगडम में रहेंगे। फाइलम में आ जाएंगे हम दो भाई, हम दो भाई में भी नहीं बटेगा तो हम लोग और अलग हो जाएंगे, क्लास में बढ़ जाएंगे, फिर आने वाली जनरेशन होगी वो और आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। तो इसी तरह से ग्रुप बाय ग्रुप, ग्रुप बाय ग्रुप, ग्रुप बाय ग्रुप जो हिरार्की बनता है, जो सीढ़ी बनता है टैक्सा का, दैट इज टैक्सोनॉमिक हिरार्की। इस हिरार्की में सबसे ऊपर किंगडम को रखा गया है, राजा राज करता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, बचपन में हम लोग खेला है ना, तो राजा सबसे ऊपर रहेगा किंगडम में। उस राजा के पास ढेर सारे बच्चे होंगे, उस राजा के पास ढेर सारे रूम्स होंगे, उस ग्रुप नहीं होगा, मतलब कि पूरी जनसंख्या एक जगह पे होगी, दैट इज किंगडम। अब उसी किंगडम में जब लड़ाई फसाद समावेश तालमेल नहीं बैठेगा तो उसका बंटवारा होगा, ग्रुप में वो टूटेगा तो वो आएगा फाइलम कहलाएगा, फिर उसमें भी और डिवीजन होगा तो वो क्लास कहलाएगा, फिर उसमें भी और डिवीजन होगा तो वो ऑर्डर कहलाएगा, फिर फैमिली बनेगा, फिर जीनस बनेगा, फिर स्पेसीज बनेगा। इसी तरह से ये चला जाएगा। सोचो एक चीज यहाँ पे तुमको क्लियर कट समझ में आ जाएगा, किंगडम में ढेर सारी आबादी थी, जैसे जैसे ग्रुप में ये टैक्सा में बदलता चला गया तो आगे जैसे जैसे जाएगा तो आबादी क्या हो जाएगी, आबादी कम होती चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि किंगडम में नीचे की तरफ जाने पे आपको क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन पॉपुलेशन डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर, ये समझ में आ गया कि ऊपर ढेर सारी आबादी थी, जैसे जैसे टैक्सा होता गया, ग्रुप बनता गया और आबादी कम होती चली गई, है ना। कुछ साफ करने के लिए है। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखोगे, इसी को हम इस पे सेट कर देंगे ह्यूमन पे। ह्यूमन को अगर टैक्सोनॉमिक हिरार्की में तोड़ना होगा तो कैसे टूटेगा, किंगडम में आ जाएगा आपको एनिमेलिया, फाइलम में आ जाएगा कॉर्डाटा, क्लास में आ जाएगा मैमेलिया,
ऑर्डर में आ जाएगा प्रीमेट, फैमिली में आ जाएगा होमिनीडा, जीनस में आ जाएगा होमो, स्पेसीज में आ जाएगा होमो सेपियंस। ये ह्यूमन बीइंग का टैक्सोनॉमिक हियरार्की है। अगर ह्यूमन बीइंग का टैक्सोनॉमिक हियरार्की क्या है तो किंगडम किस में आएगा, एनिमेलिया में आएगा, एनिमल है ह्यूमन बीइंग। फाइलम क्या आएगा, कॉर्डाटा में आएगा, मतलब हड्डी वाले हैं, बोन्स वाले हैं। क्लास क्या आएगा, मैमेलिया आएगा, मतलब कि इनके बॉडी में मैमेलिया क्या कहते हैं, जिसमें क्या होता है, रोवा होता है और क्या होता है, स्तनधारी होते हैं। ऑर्डर क्या आएगा, प्रीमेट आएगा, प्रीमेट प्रीमिटिव से बना है, बहुत पहले के हैं ये। फैमिली क्या आएगी, होमिनीडा कहलाएगी, जीनस क्या कहलाएगा, होमो कहलाएगा, स्पेसीज क्या है कि होगी, होमो सेपियंस कहलाएगी। ये आपको ह्यूमन बीइंग का क्या हो गया, टैक्सोनॉमिक हियरार्की हो गया, ठीक है, किंगडम। अब क्वेश्चन में आ जाएगा कि ह्यूमन बीइंग का क्लास का टैक्सोनॉमिक हियरार्की क्या है, तो आप लोग मैमेलिया लिखिएगा तो सही आ जाएगा। बीच बीच में से पूछता है, अगर ह्यूमन बीइंग का पूछेगा कि फैमिली का टैक्सोनॉमिक हियरार्की क्या है तो होमिनीडा है। क्लियर, तो ये याद होना जरूरी है। बहुत सारी चीजें हैं प्लांट में भी सिमिलरली इसी तरह से, तो सबको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो रट्टा मारना पड़ेगा आपको। होप की समझ में आया होगा, पर कोई फायदा नहीं है। देखो देखो एक मिनट, देखो कितना पसीना चू रहा है मेरा, कितना पसीना चल रहा है ना। किस लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।